तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। थोड़ा सुधर जाओ, कहानी बनाना बंद करो। जो काम कहा गया है उसको निष्ठापूर्वक कीजिए, नहीं तो आप सब खतरे में आ जाएंगे। कलेक्टर को बोल देना चुनाव का बहाना बनाकर हमारे आदेश को नजरअंदाज ना करें। ये कहते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट के जज रोहित आर्या ने 9 जिलों के कलेक्टरों को फटकारा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हो गया कि जज ने कलेक्टर को फटकार लगा दी। बताते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का। यहाँ दूध और दूध से बनी चीजों में मिलावट को रोकने के लिए प्रशासन की कार्रवाई पर सुनवाई चल रही थी। मामले की सुनवाई कर रही थी जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस अमरनाथ की बेंच। भिंड और मुरैना के कलेक्टरों की तरफ से कोर्ट में दूध में मिलावट को रोकने के लिए की गई कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट देखकर जज संतुष्ट नहीं हुए और सवाल पूछा कि मिलावट के मामले में कितनी एफआईआर की गई। इस पर अधिकारियों ने जवाब दिया 3। कोर्ट ने सवाल किया कितने परिसर सीज किए गए। इस सवाल का अधिकारी कोर्ट को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कोर्ट ने अधिकारियों को डांट दिया। जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस अमरनाथ की बेंच ने कहा कहानी बनाना बंद करो, जो काम कहा गया है उसको निष्ठापूर्वक कीजिए। इन लोगों को लाखों रुपए सैलरी में मिल रहे हैं, क्या इनका काम सिर्फ राजनेताओं को खुश करना है? कलेक्टर से कह दीजिए कि चुनाव का बहाना बनाकर हमारे आदेश को नजरअंदाज ना करें। अगर कलेक्टर को मिलावट रोकना रोजमर्रा का कोई काम लग रहा हो तो हम उन्हें कोर्ट की भाषा में समझा देंगे। इसके आगे कोर्ट ने कहा चुनाव अपनी जगह है, कलेक्टर के लिए चुनाव की अहमियत सबसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोर्ट के लिए आम जनता का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोर्ट ने भिंड के हेल्थ ऑफिसर अविनाश गुप्ता और मुरैना की खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण सेंगर को भी फटकारते हुए कहा कि आप लोगों के घर में अच्छा और शुद्ध खाना आता होगा, आपकी सेहत अच्छी है, लेकिन गरीब आदमी का क्या? गरीब आदमी भी अच्छा खाना खाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल कोर्ट ने न्याय मित्र एडवोकेट पवन द्विवेदी को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और विदिशा के कलेक्टरों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए कहा है। आपको बता दें कि न्याय मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी पक्ष का नहीं होता, वो अदालत की मदद करता है मामला समझने में और उससे जुड़े पहलुओं को बताने में। उसे केस को जल्द से जल्द निपटाने के मकसद से अपॉइंट किया जाता है। साथ ही वो कोर्ट को मशवरा भी दे सकता है, यानी कि न्याय मित्र एडवोकेट पवन द्विवेदी अगली सुनवाई के लिए जो कुछ कोर्ट को बताएंगे उसी के आधार पर कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। और हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। अरे कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज, नहीं वो है जलेबी नहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जा करके कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। मुझे देखे वही तुम्हारे इंदौरी पोहे, इंदौरी जलेबी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।